राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ने। तो स्वागत आपका हमारा एक और नया व्लॉग में। टाइम था ये 3 बजे का और दिन था सोमवार यानी मंडे। प्रधान जी और डुगू जा रहे थे बाहर, मैं और डुगी थे सिर्फ घर में। और जिस दिन प्रधान जी नहीं होंगे उस दिन मतलब जो मैसा का काम हुआ है वो मने करना पड़ा है। बाकी करवाया तो दिया करा साथ में लेके ना फिर भी, लेकिन बाई चांस वो करे लिया कर, वो नहीं हो तो फिर मैं कर लिया करूँ, नहीं तो फिर दोनों साथ मिल के ना कर लिया करा। अगर वो ना हो तो फिर मैसा का काम भी मन्ना करना पड़ा है और मैस भी फिर मन्ने छोड़ के आनी पड़ा है। और इतनी कड़कड़ाती धूप में काम करना, भाई देखो काम करने की दिक्कत को नहीं है, लेकिन कड़कड़ाती धूप में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो काम तो करना ही पड़ेगा इस कड़कड़ाती धूप में, अपना अपना कवर भी रखना, अपनी आपकी सेफ्टी भी रखनी जरूरी हो अगर है। तो इसलिए कॉटन का दुपट्टा लेकिन अच्छी तरह तो मुँह कवर कर लिया करूँ मैं तो, और हाथ उथा में आप ग्लव्स पहरे लिया कर हम करके न। मैस मूस नीर के न ऊपर डुगी ने बना रखे थे गर्मा गर्म पराठे, ऊपर तो देसी घी और इतनी टेस्टी चाय बना रखी थी जमा पूरे हो गए खाए पी के ने, क्योंकि खेत का सोरी मैशा काम करें पाछा भूख लग गई जब आपने पता है। और बुखार होया था उसका बाद में ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। यो बुखार तो ठीक हो गया था, नॉर्मल सा बुखार होया था उस तो ठीक हो गया था, लेकिन खांसी वगैरह 15-20 दिन में अपना शरीर रिकवर हुआ है, नहीं तो होंदा ही को नहीं। और बीच में आवाज़ दिली थी बोली मम्मी चाय बन गई, चाय पी जाए। मैसा ना तो एक टाइम है, क्योंकि बाहर अगर मैस बांधा तो भी धूप ज़्यादा हो जाए है, काफ़ी धूप हो जाए है, और 5 या 6 बजे तक के मतलब मौसम ठंडा होता है को नहीं। इस करके बोली मम्मी पहले चाय वगैरह पी ले, भाई और पापा तो लेट आवेंगे, उसका बाद में कर लिए। वहाँ कोई नहीं बाद में कर लेंगे। और चाट का डेक्चा भी इतना ताता बड़ा था, यानी उबलन लग रहा था। तो इस करके अब चाट ठंडा करने में भी अगर ग्लव्स पहरे रखा तो अपन कोई दिक्कत को नहीं होती, नहीं तो काफ़ी टाइम तो चाट ठंडा करने में लग जाए। अगर चाट लगाया करा सिर्फ अपनी दूध दूध वाली आगे, बाकी जो 2 भैंस हैं वो आगे ग्योरी है उन तो सिंपल तूड़ी डाला करा। एरा भी खत्म हो गया यानी ग्रीन चारा जिसने बरसीना बोला कर है, फिलहाल वह भी ख़त्म हो रही है। और तूड़ी हमारी नया घर में पड़ी है, इसलिए एक पांड गठड़ी जो भी इसने बोला करा वो लेके आया करा, मतलब इसमें तो ताहड़े ताहड़े उठा के न डाल दिया करा। हाँ गमैना में गमैन खोर जो भी बोला है, हमारी साइड में तो गमैन बोला करा है, बाकी बागड़ साइड में खोर बोला इसने। और के बोला अगर हिंदी कमेंट कर जरिए आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो इसके 2 ही नाम पता है, लेकिन नाम तो और भी पक्का मिलेंगे, इसी बात को नहीं। और ग्लव्स पहन के ना अपना तूड़ी वगैरह भी घुमा दो ना, तो अपने नाखूना में कचरा जाता ना। नाखून मतलब जिस तरह आप बर्तनाकार इसका काम ज़्यादा करा तो नाखून ज़्यादा घसजे हैं, तो ना वह घसण की दिक्कत आती। मतलब न्यू लगता है को नहीं भी अपना काम कराया है। अगर ग्लव्स पहन के आप गोबर का इसका काम करा, चल गोबर पैथ्या तो कौन जाता, पथना यानी जो उसके उबले बनाने हैं वो तो कौन पैथ्या जाता, लेकिन गोबर डाल अच्छा तरीका तो जावा है ग्लव्स पहन के न। अरे ग्लव्स इतने मजबूत हैं, पूरी सर्दी निकाल दी इनती मेरी। मतलब एक तो आया करे हैं नॉर्मल थोड़े से पतले, उनमें वह तो जल्दी फट जाया करा, मतलब 1 महीना तो निकाल दे को नहीं। लेकिन इस बार ग्लव्स ये 80 रुपया के आए थे, मैं 100 के आया कर रही 80 के आए थे। पूरी सर्दी निकाल दी मेरी, और गर्मी भी निकाल देंगे, मेरे हिसाब था अगली सर्दी भी निकाल देंगे, इतने मजबूत ग्लव्स हैं ये। नहीं तो जाडा में 2-3 जोड़ी में आराम से फाड़ दिया करती। तुम्हारा प्रधान कहा करता इतने खर्चे तो तेरे, इतने तेरे ग्लव्सां के तो काम करना है बंद कर दे, हम तो आपे कर लेंगे। माँ आप तभी को नहीं बने, सारे घर के नहीं लग गए, इतना काम करने में मज़ा भी को नहीं आया करता और बनया भी को नहीं करता। मैस मूस नीर के ना यानी चून लगा के ना फिर लेके जाया करा मैसा दी जोड़ पे, तालाब जोड़ तालाब जो भी बोलिया करें, हमारी साइड में तो जोड़ बोलिया करें, तालाब भी बोलिया करें, और भी के नाम है। अगर आपने कुछ अलग नाम पता हो तो कमेंट के जरिए बताने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि अपने पता लगता रहे किस चीज़ ने कौन सी साइड में के बोलिया करे हैं। देशवाड़िया में अलग नाम रहोगा, न्याली में अलग नाम रहोगा, बागड़िया में अलग नाम रहोगा। और जो सोशल मीडिया साइड पे है हर फील्ड तक लोग जुड़ रहे हैं, तो पता चलता रहा कि किसकी साइड में तालाब यानी जोड़ना और के बोलिया करे, तो हमने भी पता चल रहा है उनकी साइड में कि हम भी बोल दें वहाँ। इस करके न पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जोड़ना यानी तालाब ने के क्या करा है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। मैस नीरन का तो काम 10 मिनट का ही होया कर है, ज़्यादा तो टाइम लिया कौन कर दे, लिया लग गया कौन कर दे, क्या करना हुआ है। 2-3 टोकरे डाल दिए गमैन में, आटा लगा दिया, एरा लगा दिया। ऊपर के काम में ज़्यादा टाइम लग गया करे, यानी जो किचन के काम होया कर उनमें ज़्यादा टाइम लग गया करे। बाकी मैस मूसा काम में मैंने तो लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगता होगा। एक और सिस्टम है भाई, जो हमारी भैंस है या हम नई खरीदी थी, हमने सर्दियों में लेके आए थे, और जो हमारी ये पुरानी भैंस है ना आज तक भी इसने अपने साथ में एडजस्ट नहीं कर रही। मतलब पीछे तो जाओगी बेचारी, अगर उनका साथ में लग जाए तो इसकी टक्कर टक्कर यानी खेड़े खेड़े इसने मार दे हैं।
तो एक कहावत तो बिल्कुल सही है भाई, नया बंधन है, नई जगह पे एडजस्ट करने में, एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लग है। ये वो जानवर हो या इंसान हो, जो पुराना ओड़ा का रहने वाला होगा उसने इतनी आसानी से एडजस्ट करने को दे वह, यह चीज़ बंदा पे भी लागू हुआ है। जो मतलब नई बहुएं आवे है या और कोई नई जगह पर आवे है, तो जो पहला तोड़ा रंधा होया हुआ है वो उसने एडजस्ट करने को देंदा। या मैस देख ले, दूध वाली गई भी इनते पाछा थी और इनते डरदी आई भी पहला, क्योंकि ये दूध वाली मैस इन कितनी मिल जू से ओड़ा इसका टकरे टकरे खड़े खड़े जुट जाकर है, क्यों या नई जगह तो आई थी। इसलिए तो सिर्फ इंसानी दुनिया में नहीं, जो पशुओं की दुनिया है, जानवरों की दुनिया है, तो आप कदे भी देख लीजिए, कमज़ोर कुत्ता होगा नहीं, मजबूत कुत्ता उसने लिगड़न गुन देवे ना उसने खाने देवे। सेम यही चीज़ जानवरों की भी, अगर नया जानवर लेके आओगे तो जो पुराने जानवर रहने वाले हैं वह एडजस्ट करने देवे को नहीं। इस मैस ने मतलब 1 साल तो नहीं होया, हो गए होंगे 6-7 महीने तो हो गए, तो आज तक भी इसने अच्छा तरीके से दूसरी मैस रहने को नहीं देती। मतलब पूरी केयर करनी पड़ा, कदे इसका टक्कर मार दे, सींग मार दे, क्योंकि डर है जो इसका चाट लगाया उड़ा है नहीं, या बंद भी रही हो तो अभी इसका आगे खाजे बेचारे किसकी इतनी हिम्मत को नहीं होती इसने हटा दे, क्यों इसने खड़े खड़े मार दे हैं। टाइम हो लिया था 6 बजे का, तबीयत पता नहीं क्यों किस कारण था थोड़ी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। और जो मैंने घिया के बीज लगाए थे वह प्योद बन रही थी, प्योद बना के ना मैंने जो अपने खेत की साइड में मिट्टी लगवाई थी ओड़ा लगा दी थी, ताकि आप सीधी छत पे चढ़ा सका। और छत पे अगर घिया चढ़ जाए तो कोई नुकसान को नहीं होया करता उसने। और फिर और लगाने थे मैंने, चकोतरे बोलिया करो कि डेमस बोलिया करो, टिंडसी बोलिया करो, के बोलिया करो, इनके बीज लगाने थे और करेले के बीज लगाने थे। पिछली बार मैंने लगाए थे इसके कांकड़ी के और खीरे के, शायद वह एक्सपायर तो हो रहे थे। इस बार तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मैंने देखनी है और एक्सपायरिंग डेट भी देखनी है। इतनी दिहाड़े पर आई यानी इतनी मेहनत करा और एक भी बीज को लागत तो तकलीफ तो हुए है देखो इनकी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट भी थी। मैन्युफैक्चरिंग थी 2023 और एक्सपायरिंग डेट थी 9 सितंबर और 2024। देख के ना जब लगाए थे मैं कभी ये भी एक्सपायर हो रहे हो, इस करके ना फिर मेहनत भी करा बार ओ भी कोनी कि मैं तो फायदा भी कुछ नहीं होया। तो जो टिंडसी बोलिया करा, डेमस बोलिया करा, ये चकोतरे बोलिया करा, इनका बीज तो प्रधान जी लगा देंगे महा के ना। और जो क्योंकि वो बाहर रहती सवेरे के जो अपना ये करेला है, कड़वा करेला, बाकी मीठा बनाने का हुनर होना चाहिए किसी में, बनाया इसका इसने इसी बात को नहीं, खट्टा मीठा भी। तो ये भी एक पैकेट में सिर्फ 6 बीज आए हैं। ले 6 बीजा में तो ये आपन मिलेंगे सिर्फ 3 या 4, बड़ी मुश्किल से खिंच के मिलेंगी। ये कया नहीं कर अपनी मेहनत का आधा हक भी अपन को नहीं मिलता, पूरा तो कड़ा मिला था। अगर आधा मिल जाए नहीं उसमें भी आप इतने खुश हो जाए, लेकिन आधा मिलता को नहीं। जो जमींदार है उसने तो बिल्कुल को नहीं मिलता भाई, दूसरी फील्ड वाले आता तो के कह जाए। बाकी मैंने लगा जो अपनी जो जिसकी फील्ड है उस तक बंदा दुखी होगा शायद तक मैंने लगा, क्योंकि जो और छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं भी मैंने देखे, नौकरी करने वाले भी नहीं कहते हैं महीना की 30 तारीख लग मारे रुपये खत्म हो जाए हैं, 1 तारीख कद आओगी उसे का वेट रवा है। बिजनेस वाले भी कहते हैं हमारा लॉस हो गया, हमारा न्यू हो गया। अब जमींदार तो बेचारा सारा दिन रोवा है, उसका तो फिर कहना है कि है। और वेदर इतना अच्छा हो रहा था, मतलब शाम की टाइम में बहुत बढ़िया लगा करा इस टाइम का वेदर। और जोड़े बीज लगाए थे मैंने लकड़ी तोड़ तोड़ के लगा दी थी, ताकि अपने पता चलता रहा अपने इस जगह पे बीज लगाया था। न्यू तो पता कौन चलता, बच्चे वगैरह पैर रखते हैं और जो अंकुर बढ़ना शुरू हुआ है वो खत्म हो जाए ओड़े की ओड़ा। और बीज लगाने के बाद में पानी डालना अति अनिवार्य है, जो आप बेल वगैरह लगाओ उनमें भी, क्योंकि मिट्टी में पानी में बीज फूलिया करे उस जदे उसकी ग्रोथ होया करे है। इस करके ना महा मतलब हमारा प्रधान जी क्या करा गुट्टी दे दे इसने वहाँ चल गुट्टी दे दिया, यह भी देनी जरूरी है। तभी थोड़ी थोड़ी लो होती जावत थी, ऊपर बैठने का भी मन को नहीं करा था। माँ चल बैठे बैठे वेदर भी बढ़िया है और यो काम भी निपट जावत तो ज़्यादा ही अच्छा है। एक हमारे प्रधान जी ने इतना गलत काम कर दिया, ऊपर तराई करा, ऊपर तय घिया की बेल में पानी मार दिया। और ऊपर तक घिया की बेल में पानी मारा तो इसका पत्तियां का मिट्टी चिपक जाया कर है। और वह बेल ना ऊन को नहीं, देखो इब्बे तो ये बच्चे हैं, जो बेल हैं बच्ची हैं बिल्कुल। अगर इनके पत्तियां पे मिट्टी चिपक जाए तो इनकी ग्रोथ बढ़ती को नहीं, जड़नी शुरू हो जाए। उसने वो ही काम कर दिया। मैंने बाद में संभाली, मैं ऊपर तक पानी नहीं डालिया करते कदे भी, जब तक छोटे रहे नीचे करके डालिया कर। और या थोड़ी थोड़ी सी मैंने खाई बना दी थी भिंडी बोण खातर। महा अगर 8-10 भी पेड़े बढ़िया होगी तो आराम तक घर की सब्जी का तो बिल्कुल आराम तक काम चल जाए। भिंडी के बीज इतने बढ़िया आ रहे हैं कि मतलब एक बिलांत की भिंडी के बीज होंगे, उसका बाद में ये फल लगने शुरू हो जाए हैं। यो है नेक्स्ट डे फेस पे लगा ली था बॉडी लोशन, क्योंकि ये धूप बहुत ज़्यादा है। तैयारी कर ली थी हमने बाहर जाने की, क्योंकि आज हमने बाहर जाना था रिश्तेदारी में।
ये हमारा घर में आ गए मेहमान। मेहमान कौन है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप तक बताऊंगी। आज तो हमारी बातें ख़त्म को नहीं होंगी। हमें साथ में ही जाना था, मतलब ये हमारा घर में गए तो बोले आप साथ में चलांगे, किसी से मिलन खातर जाना था हमने। मैं चलियो तो और भी बढ़िया काम नहीं तो मैं नरडुगू ने प्लान कर रखा था कि मैं रडुगू चले जावांगे, उस साइड ये माँ बेटा आ जाएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया काम हो गया, ये उरा है गए उरा था, फिर मैं इनके साथ में चली गई, डुगू की टाल कर दी। इसने तो आप पिछाड़ गयोगे क्योंकि ये डुगी की बर्थडे पे आ रहा था। अगर किसी ने वो व्लॉग देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कौन है। बाकी इस व्लॉग में तो मैं बताऊँगा नहीं ये कौन है, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का बताऊँगी कौन है ये दोनों माँ बेटा के लग है मेरे। बाकी इमेजिन करके देख लो आप। मैं थोड़ा सा हिंट दे सकूँ आपने कि ये कौन है। अपना हरियाणवी भाषा में कहावत है कि ओढ़ा का तो कुत्ता भी आ जाए नहीं तो वो भी प्यारा लग है। इवन्यू देख लो आप कौन हो उसके हैं, किस साइड का अपना कुत्ता भी प्यारा लग है। अगर कोई समझदार होगा तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बता देगा कौन है, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में अपना बताना है कौन है। ये है अपनी डुगी की बुक भी मैंने इन पर मंगवाई थी। फिर ये बोले तेरा बुक का काम भी हो जाएगा और अपना जाना भी हो जाए, क्योंकि अपना जाना भी ज़रूरी है। और एक बात और अच्छी है हमारी डुगी, और जो कुछ काम भी ना करो लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनकी चाय पानी देने का काम हमारा डुगी कर दिया करे। क्योंकि कोई भी मेहमान आवा जिद मेरी तो बातें ख़त्म को नहीं आया करती। मैं तो इतनी बातों नहीं हूँ, इतनी बातों नहीं हूँ। सिर्फ पुराना बंदा का साथ में नया बंदा का साथ में तो मतलब नहीं सोचना पड़ा है मैंने भी, के बात करूँ के ना करूँ, समझ तैयार हो जाए मेरे भी। और देखो ये जगह जगह जो लिफाफे पन्ने टंग रहे हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने मतलब विस्तारता बता दूँ, हम सिर्फ एक रूम में रहा करा, एक रूम में ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। हमने एक किचन है, किचन साइड में है। ये एक रूम में आपने देख लो, बेड भी है, सोफे भी है, अलमारी भी है, और अपना जो स्टडी टेबल है, लैपटॉप है, हर चीज़ मतलब एक रूम में एडजस्ट करनी पड़े हैं। और गम में अपने मेरा सामान कितना हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर तो कुछ दिन की बात है, ज़्यादा दिन है को नहीं, बिना 20 दिन की बात हो, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये तो इतने दिन हो गए, जड़ा 2-3 साल हो गए एडजस्ट करने आना, और एडजस्ट कर लेंगे। तो इस करके भाई थोड़ी सी भी जगह दिखा ओड़ा कुछ न कुछ लटकाना पड़ा है, देखना पड़ा, करना पड़ा, इस करके ने। तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए न्यू ना करियो कि कविता ओड़ा न्यू लिफाफे टांग रखे, पन्ने टांग रखे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये तो अच्छा है कि रूम बड़ा है, इस करके ने एडजस्ट हो रहा है। अगर रूम छोटा होता तो एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस करके ना कोई गेस्ट आओ वो भी इसी रूम में, हम भी इसी रूम में, तो जी एडजस्ट करना ही दुनिया है। एडजस्ट करके चलना ही पड़ा अपना को, और कोई ऑप्शन को नहीं अपना दूरा। चलो ये बतेरा बड़ा घर बन जाएगा, अपनी पसंद का बन जाएगा, इस करके ना। और कोई एज जिद मेरी आंसी बंद होने का नाम नहीं लिया कर दी। शामी वाला आंसू से ना आंसू, लेकिन मन तो बिना छेड़े आंसी आया कर है। मेरी काकी थी एक पड़ोस में, वह कहा करती, उसकी बात मेरे याद है कि मेरी हंसने की आदत तो थी। तो उस टाइम पर वह नहीं कहा करती तेरा गलत वो काम हो रहा है, चढ़ा जो बंद रास्ता बिन छेड़े आवा हासा। माँ इसका क्या मतलब वो है काकी, भले यानी जवानी चढ़ जाए जिद हंसी आनी शुरू हो जाया कर बालक ने, छोरा हो चाहे छोरी हूँ। तो ये तो जवानी उतरने भी लग रही है मैंने, तो फिर भी नहीं हंसी आवा। अगर वह काकी सुनती होगी तो ज़रूर समझ रही होगी। काकी रानी थी बात कही थी मेरे तय कि मतलब सार दिन छोरी हंसदी चाले जाओ है। तो माँ मेरे तो बस की बातें को नहीं, दुख दर्द आ लेगा सब, सारी दुनिया तक गणे होंगे, लेकिन हंसी भी इतनी आ भाई बस की बात को नहीं। और हंसना ही ज़िंदगी है, हंसाना ही ज़िंदगी है। धरती पाए हैं तो सब ने बेरा भाई, सब ने जाना भी पड़ेगा। एडा रहने खातर कोई को नहीं आंदा, एडा बड़ किसी ने भी कौन लगाए। किसी ने अगेता जाना, किसी ने पछेता जाना। पिछले दुखा ना देख के ना रोए जावांगे तो पूरी ज़िंदगी रोण में निकल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है टाइम होया करे, कोई रोण का भी टाइम होया करे भाई, कोई माहौल ऐसा हो जाए, कोई बात छिड़ जाए तो आंसू आने भी शुरू हो जा रहे हैं। और लेकिन आंसण के टाइम पर आंसना भी ज़रूरी है। अपना शरीर ने बहुत ज़्यादा ज़रूरत होया करे इन चीज़ों की, आंसी की, क्योंकि आंसिया बिना तो अपनी नसें को नहीं काम कर दी, और नस नहीं काम करेंगे तो अपना शरीर क्यों काम करने लग गया। इसलिए आंसना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ताई कहा करती, मैं नासी को नहीं आती, मेरी ताई गंदी हाँ हासी क्या तो को नहीं आती, बोली ताई बेरा नहीं बेबे बोली क्या तो को नहीं आती, बोली मेरा तो जो भीतर का लट्टू था फूज हो गया। तो मैं कौन चाहती टाइम तो पहला हमारा भी लट्टू फूज हो जाए। तो इस करके आंसो और हंसाओ, यही ज़िंदगी है, यही दुनियादारी है। न्यू क्या करो, रोंदा दो तो कोई को नहीं आंदा, और हंसदा दो तो आंदे जाते बिना जान पिछाने की भी आ जा कर। दुखिया का दुख सुन कोई भी को नहीं आया करता भाई। तो हर चीज़ का टाइम होया कर है, तो रोन का कोई फ़ायदा को नहीं। ज़रूरत ज़्यादा रो भी ना, ऐसे लो ज़रूरत ज़्यादा, वो अपनी सेहत में फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, लेकिन रोना तो नुकसान ही नुकसान करे अपनी लाइफ में।
ये आएगी थी डुगी की बुक, तो वह चेक करने लग रही थी, मतलब बाकी तो इसने दुकान पर तो भी ले आई थी, ऊँचाणंद नरवाना तो लेके आई थी, पता नहीं ऊँचाणंद है, लेकिन कुछ बुकां किसने और ज़रूरत थी तो फ़ोन कर दिया था भाई दो रहने बोलिया, फ़ोन कर दी, तो फ़ोन में आई थी, मैं बताऊँ को नहीं बाकी कौन है, अगर आप व्लॉग देख दोगे परमानेंट तो आप अंदाज़ा लगा इसको ये कौन है, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बतावांगे। टाइम इनती 11 बज गए थे आंदे आंदे से, क्योंकि टाइम हो लिया था, जाना भी था हमने फिर आना भी था, रोड ज़्यादा ख़राब है, रोडां की दिक्कत, मतलब इस साइड में रोड अच्छे पैट रखे हैं भाई, रोडा की दिक्कत हो ही रही है, इस करके न शॉर्टकट जाना पड़ा, रोड पूछ पूछ के न जाना पड़ा, आना पड़ा, तो टाइम तो लग गए हैं इन चीज़ों में। और पता नहीं इस साइड के रोड सारे पैड रखे हैं या सारा पता नहीं किस साइड में भी जावा, सारा रोड ऊपर तक प्रदूषण इतना, ट्रैली जावन तूड़ी की, मतलब मजबूरी थी आज जाना, कोई शौक नहीं था जाना, लेकिन जाना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी था भाई, जो जिसती मिलन खातर जावा थे वो भी हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी थे। देखो प्रदूषण और दूफियाँ तो रोज़ के काम हैं, लेकिन मिलना जुलना भी अपना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके साथ में बैठ के न चाय का आनंद डबल हो गया था हमारा, और बैठे बैठे बात करते करते हमने पता कौन चला कद 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, पहुंचना था हमने जल्दी क्योंकि हमने वापस आना था। और आपने पता लेडीज़ां की बातों का तो बैठ जाए तो एक बार ख़त्म होने का नाम को नहीं लिया कर दी। और डूगी को थी मम्मी इनता ज़्यादा तो मेहमान दिखने लग रही, क्योंकि मैंने भी इनके साथ में जाना था, तैयार हो गया ना, वो भी ज़्यादा ज़रूरी था जाना। चलो वहाँ जी किसी लग गया आपने हमारे व्लॉग लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ धड़ाधड़।